नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में हूं सुभाष चौधरी। इससे पहले कि मैं खबर की जानकारी आपको देना शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप द पब्लिक वर्ल्ड यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे आप उसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक खबरों को लेकर ही आपके पास आएं, या फिर अगर आलोचना भी हो तो तथ्यात्मक आलोचना होनी चाहिए जिससे जनता को विश्लेषण करने में आसानी होती है। बहरहाल आज हम पर्यटन से संबंधित एक अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर एक बार फिर अपने आगंतुकों, पर्यटकों और दर्शकों का स्वागत करने को तैयार है। यानी कल से 1 अगस्त रविवार से ही दिल्ली के चिड़ियाघर को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पर वेलकम बैक का संदेश लगाकर पार्क प्रबंधन ने स्वागत के लिए द्वार खोल दिया है। खास बात यह है कि अगर आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क विजिट करना चाहते हैं अपने साथियों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फिर स्कूल्स के बच्चे या कॉलेज के बच्चे, तो आपको टिकट की खरीद ऑनलाइन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नेशनल जूलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट खरीदनी होगी या फिर आप बार कोड स्कैन करके और आप वहीं गेट पर भी टिकट खरीद सकेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की तीव्रता को देखते हुए बंद पड़ा दिल्ली का चिड़ियाघर एक बार फिर 1 अगस्त रविवार से अपने आगंतुकों का स्वागत करने को तैयार है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पर वेलकम बैक का संदेश लगाकर दर्शकों के लिए अपने द्वार फिर खोलने का ऐलान कर दिया है। आप आज से ही एंट्री टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। पार्क के अधिकारी का कहना है कि चिड़ियाघर को रविवार से 2 शिफ्ट में दर्शकों या पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। यहां आने वाले सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। उनके अनुसार दर्शक चिड़ियाघर की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं या QR कोड का इस्तेमाल कर प्रवेश द्वार पर ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और आज से ही टिकट लेना या टिकट की बिक्री शुरू है। दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण के प्रथम फेज के दौरान बेतहाशा वृद्धि के कारण पहले 18 मार्च 2020 को चिड़ियाघर को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जबकि दूसरी लहर में संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए 15 अप्रैल 2021 को भी बंद करने का निर्णय लिया गया था। इस बार खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण से बचाव की दृष्टि से जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन ने इस जूलॉजिकल पार्क को 2 स्लॉट में ओपन करने का निर्णय लिया है। यानी 2 स्लॉट में दर्शकों या पर्यटकों का प्रवेश होगा। वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार स्लॉट 1 सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और स्लॉट 2 दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए टिकट की कीमत भी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी गई है। प्रवेश शुल्क सामान्य वयस्क के लिए 80 रुपीज़ प्रति व्यक्ति और बच्चों जो 0 से 5 वर्ष के हैं उनके लिए निःशुल्क प्रवेश होगा और ऐसे बच्चे जो 5 से 12 वर्ष के हैं उनके लिए 40 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 ईयर्स हैं या उससे अधिक हैं उनके लिए भी 40 रुपीज़ प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। जबकि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षिक भ्रमण पर आए आगंतुकों को व्यावसायिक प्रवेश टिकट प्रदान किए जाते हैं। इनके लिए विद्यार्थी 1st से 5th कक्षा तक मुफ्त होगा। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो 6th से 8th कक्षा तक के हैं उनको 20 रुपीज़ प्रति स्टूडेंट देना होगा और ऐसे स्टूडेंट जो 9th से अपर क्लासेस के हैं उनको 40 रुपीज़ पर स्टूडेंट पे करना होगा। साथ में आए अध्यापक को भी 40 रुपीज़ पर टीचर देना होगा। तत्काल टिकट के चार्जेज भी यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। 400 रुपीज़ की व्यवस्था
की गई है, यानी निर्धारित किया गया है। और दर्शकों की संख्या का सवाल निश्चित रूप से आपके मन में कौंध रहा होगा कि कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा, क्या संख्या निर्धारित होगी। तो हाँ, बिल्कुल इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि इस बार प्रबंधन ने केवल 1500 यानी 1500 दर्शकों को ही एंट्री एक फेज में, एक स्लॉट में देने का निर्णय लिया है। ध्यान रहे, एक शिफ्ट में 1500 दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी, जबकि दोनों शिफ्ट मिलाकर एक दिन में कुल 3000 लोग ही चिड़ियाघर में जानवरों का, पक्षियों का, विभिन्न प्रकार की जो एनिमल्स हैं, वो संरक्षित एनिमल्स हैं, उसका दर्शन कर पाएंगे, यानी चिड़ियाघर में प्रवेश कर सकेंगे। अगर फिल्म के लिए शूटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद है और इस प्रकार की चाहत वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो स्थिर कैमरा और एमेच्योर के लिए निःशुल्क प्रवेश है, जबकि डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए 2000 रुपीज़ पर डे का चार्ज तय किया गया है। और इसी तरह फीचर फिल्म बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं तो ₹50,000 पर डे उन्हें देना होगा। अगर आपके पास कोई सामान है तो इसे भी रखने की व्यवस्था वहाँ की गई है, जिसके लिए आपको अमानती कक्ष में ₹5 पर आर्ट के लिए, यानी पर सामान ₹5 आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, अभी भी सेकेंड वेव अब भी समाप्त नहीं हुई है, जैसा विशेषज्ञों का कहना है। तो ऐसे में जो जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन है, उन्होंने खास व्यवस्था की है स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से, और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि चिड़ियाघर को दिन में कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा और आवश्यकता के अनुरूप इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। और सीसीटीवी तो पहले से ही उसमें लगे हुए हैं, और इस बार ये कहा गया है कि सीसीटीवी की संख्या और ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सके और ख़ास करके कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन कराया जा सके किसी भी कीमत पर। तो इस समय इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या भी वहाँ बढ़ाई जा रही है और दिन में प्रतिदिन 2 बार चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात का आकलन करने के बाद फिर प्रबंधन यह निर्णय लेगा या टूरिज्म डिपार्टमेंट यह निर्णय लेगा कि दर्शकों की संख्या को घटाने की आवश्यकता है या फिर बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसी कि जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुका हूं कि इस 2020 में एक बार अप्रैल के आसपास इन्हें बंद किया गया था चिड़ियाघर को, बल्कि जो दिल्ली जूलॉजिकल नेशनल पार्क है उसको ही नहीं, देश के सभी जूलॉजिकल पार्क को और जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, या ओल्ड फोर्ट है, या फिर कुतुब मीनार है, या और भी दूसरे ऐसे जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ बंद कर दिया गया था। और कोरोना संक्रमण की दृष्टि से उससे बचाव की दृष्टि से एहतियातन यह निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का आदेश जारी हुआ था। उसके आधार पर, उनकी एडवाइजरी के आधार पर सभी राज्यों में जहाँ कहीं भी बर्ड सेंचुरी है या फिर इस तरह की एनिमल पार्क हैं या फिर पर्यटक स्थल हैं, सभी को बंद कर दिया गया था। तो अब फिर एक बार दोबारा, क्योंकि अब दिल्ली में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में भी कोरोना संक्रमण पर लगभग लगाम लग चुका है, क्योंकि यहाँ संख्या प्रतिदिन बहुत कम हो रही है रोगियों की। इसलिए संभवतः पर्यटन डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली चिड़ियाघर को एक बार फिर दर्शकों और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि यह एक बड़ा माध्यम है, जो सरकार की आय का भी एक बड़ा माध्यम है। साथ साथ आसपास जब लोग आते हैं, वहाँ दर्शक आते हैं या पर्यटक आते हैं, चाहे वो इंडियन हों या फिर फॉरेनर हों, तो फिर उससे एक रोज़गार की संभावना भी वहाँ क्रिएट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस दृष्टि से इसको खोला जाना बेहद आवश्यक समझा गया और प्रबंधन ने इसे 1 अगस्त यानी रविवार से इसको ओपन करने का निर्णय ले लिया है। बहरहाल आपसे ये गुजारिश है कि आप घर से जब भी निकलें तो मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइज़र अपने पास अवश्य रखें, जिससे आप अपनी सुरक्षा कोरोना संक्रमण से कर पाएंगे, कोरोना महामारी से आप अपने बचाव कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा हो पाएगी।
तो इसलिए आप ये आवश्यक समझें, अति आवश्यक समझें कि जब भी आप किसी पर्यटन स्थल पर, चाहे वो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क हो या फिर कोई पर्यटन स्थल है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, जब भी आप कहीं जाते हैं या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पर भी अगर आप जाते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो, अन्यथा आप मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें, इसको ज़रूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड, और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर